प्यारे बच्चों, आज हम आपको रीजनिंग का घड़ी चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं। इसके प्रश्नों को किस तरह से तीव्र गति से किया जाए, इसके लिए कुछ मूलभूत जानकारियां आपको चाहिए। क्योंकि जब तक आपको बेस नहीं पता होता है तब तक चीज़ें जो है कन्फर्म नहीं होती हैं, फिर रटना होता है। और रटने से बचने के लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ से उत्पन्न हो रही है। जब वह कन्फर्म हो जाता है तो आप ट्रिकों को भी कायदे से माइंड में रख सकते हैं। अन्यथा बेस न पता होने पर अगर ट्रिक अकेले ही आपके पास रहती है तो ज़्यादा ट्रिकें हो जाने पर वह कन्फ्यूजन पैदा करने लगती हैं। इसलिए कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब आप बेस से कैच कर लेते हैं तो अगर ट्रिकों को भी माइंड में रखते हैं तो और फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर खाली ट्रिक आपके पास होती है तब आप जो है उसे कंफर्म नहीं कर पाते। चूँकि जब तक 10, 20, 50 ट्रिकें होती हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अधिक ज़्यादा हो जाने पर आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। आइए हम आपको घड़ी के चैप्टर पर ले चल रहे हैं, इसकी मूलभूत जानकारियाँ। जैसा कि आप जानते हैं घड़ी का जो डायल होता है वह कई प्रकार का होता है। आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है और गोल होता है, वृत्ताकार। तो जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वह घड़ी के गोल डायल पर पूछे जाते हैं, यानी वृत्ताकार पर। तो जैसा कि आपको पता है कि एक वृत्त के अंतर्गत 360 अंश होता है, जबकि उसी वृत्ताकार डायल के अंतर्गत 12 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी घड़ी है, ये इसमें ये 12, 3, 6, 9 इस तरह से इसमें ये आपका 12 है, ये आपका 3 है, ये 6 है, ये 9 है। बीच में 2 और होते हैं इस तरह से। अर्थात ये 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये है। इस तरह से ये घड़ी के टोटल 12 घंटे हैं और 1 घंटे के अंतर्गत 5 मिनट होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे खाने ये मिनट के हैं, तो 12 घंटे में 12 पंचे 60 मिनट। अर्थात यहाँ पर गोल डायल पर तो चलते ही हैं, इसमें 3 सुइयाँ होती हैं। सुइयाँ घंटे, मिनट और सेकंड की होती हैं। और इससे तीनों पर क्वेश्चंस न बन करके केवल घंटे और मिनट पर बनता है। कभी कभार जो है सेकंड पर आता है, अन्यथा नहीं। तो आइए अब इसमें ये देखते हैं कि अगर ये घंटे की सुई है और ये मिनट की है और ये घंटे की है, तो इसमें ज़रा गौर कीजिए कि इस समय ठीक 3 बजे हैं। 3 बजे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखें, जो ये एक गोल डायल है, ये एक डायल, ये है एक डायल में कुल 360 अंश होते हैं ये। जबकि इसी एक डायल में कितने घंटे हैं, ये पूरे 12 घंटे हैं। यानी 12 घंटे बराबर कितना, ये 360 अंश। और अगर यहाँ पर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे बराबर 360/12, यानी क्या हो जाएगा, ये 12 तिहाई 36, 30 अंश हो जाएगा।
1 घंटे में 30 अंश, लेकिन अब यहाँ पर अगर मिनट देखें तो 1 घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 60 मिनट बराबर अगर 30 अंश है तो 1 मिनट के बराबर क्या होगा? तो 1 मिनट बराबर आपका बन रहा है ये 30/60 अर्थात 1/2। इस तरह से 1 मिनट बराबर आधा अंश हो रहा है। यानी यहाँ पर ये मूलभूत जानकारी आपको मिल रही है। ये हम घंटे की सुई की बात कर रहे हैं कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश। तो यहाँ पर घंटे की सुई के लिए घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश, जबकि 1 मिनट में आधा अंश। ये घंटे की सुई के लिए है। जबकि यही मिनट की सुई के लिए यही एक डायल में मिनट कितने होते हैं? यहाँ पर एक डायल 360 अंश तो हो रहा है, लेकिन इसमें मिनट कितने हो रहे हैं? ये डायल में टोटल 60 मिनट हो रहे हैं, और 60 मिनट बराबर अगर 360 अंश है तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? इस 60 से अगर इसको हम काट दें तो 6×6 = 36 यानी 6 अंश। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश घूमती है, जबकि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश, और यही घंटे की सुई 1 मिनट में आधा अंश। ये आपके 3 पॉइंट क्लियर हुए। इस 3 पॉइंट पर ही आपके प्रश्न बनते हैं। कौन से? 2 सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। इसमें 3 प्रकार 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आइए उन पर हम आपको ले चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना मिनट, ये कितने अंश? 30 अंश। तथा मिनट की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा अंश, जबकि इस मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश। 3 पॉइंट मिल रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं भी अगर घंटे और मिनट की बात हो रही है, ये घंटे और मिनट, तो घंटे को हम 30 से गुणा करेंगे, प्लस इसमें हम मिनट का आधा जोड़ेंगे, माइनस करेंगे मिनट गुणे 6, यानी ये 6m। मिनट गुणे 6 अगर हम आधा कर दें तो ये मिनट का आधा हमने जोड़ करके, क्योंकि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश चलती है और यही घंटे की सुई 1 मिनट में आधा अंश चलती है, तो मिनट का हमने आधा किया। जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश चलती है, तो इसे हमने माइनस किया। यही आपका थीटा यानी 2 सुइयों के बीच के कोण ज्ञात हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन से दिया जा रहा है यहाँ पर कि 4:35 मिनट 4:35 मिनट पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? ये है। तो ऐसे में अब यहाँ पर 4:35 मिनट का मतलब है कि 4 घंटे 35 मिनट। अभी यहाँ पर अब अगर हल की ओर जाएं तो ये 4 घंटे 35 मिनट, ये घंटे है और ये मिनट है,
तो इस समय कोण क्या होगा, यानी कोण थीटा। तो ये कोण आपका जो होगा वह h गुणे 30 प्लस मिनट का आधा माइनस मिनट गुणे 6, ये आपका मूल है। हम बेसिक पे चल रहे हैं, अभी आपको मूल चीज़ हम दे रहे हैं कि ये कैसे निकाला जा रहा है। इसके बाद हम इसका शार्ट आपको देते हैं कि कैसे आप प्रश्न को मौखिक तौर पर या एक पॉइंट लिख कर उत्तर देते हैं। अब यहाँ पर घंटे के स्थान पे हम 4 रखेंगे, गुणे 30 प्लस ये मिनट आपका 35 है, तो यहाँ पर 35 का आधा माइनस इसी 35 गुणे 6 हम करेंगे, तो इस तरह से ये 120 हो गया, प्लस 35 का आधा 17.5 हो गया, माइनस 35 छक्का 210 हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा हो रहा है 137.5 माइनस 210। इसमें से अगर हम घटा दें तो ये क्या हो जाएगा 138, यानी 62 10 72, ये 72.5 अंश इतना। लेकिन ये आ रहा है माइनस में, माइनस आने पर आप कुछ भी नहीं करेंगे, केवल इसे 72.5 ही अंश लिखेंगे। फ़र्क इतना है कि ये माइनस जो है ये बताता है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर गई है। क्या बताता है माइनस? घंटे की सुई को मिनट वाली सुई क्रॉस कर गई है, पार कर गई है। अगर पार कर रही है तो माइनस में, अगर घंटे की सुई से मिनट की सुई पीछे रह गई है तो वहाँ पर ये प्लस में आएगा, अगर पार कर गई है तो माइनस में। लेकिन कोण वही रहेगा, कोण में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये आपका सिस्टमैटिक ढंग से है, ये इतना समझ में आ गया है। अब इसी प्रश्न को अगर आप तीव्र गति से हल करना चाहते हैं तो चूँकि अभी यहाँ पर देखिए 12 से 1 बजे तक 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटे में मिनट कितने हैं? 5 मिनट हैं। तो अगर 1 घंटे में 5 मिनट, तो इस तरह से 4 घंटे में 4 पंचे 20 मिनट। ये मिनट है, इसको भी हम मिनट बना लें। तो ऐसे में अगर यहाँ पर देखें ये 4 गुणे 5 यानी क्या हो जाएगा 20 मिनट, और ये क्या है 35 मिनट। तो इसमें ये 20 ये 35, इनका हम अंतर ले लेते हैं। इनका अंतर कितना मिलेगा? 15। चूँकि यह मिनट है 15 मिनट, और 1 मिनट में कितने अंश घूमती है मिनट की सुई? 6। इसलिए 15 छक्का क्या हो जाएगा? यह इतना बराबर हो जाएगा 15 छक्का 90 अंश। और इसमें अगर इससे ये कम है, यानी घंटे वाले को जो हमने मिनट बनाया है, अगर इससे ये कम है तो हम इसमें मिनट का आधा घटा देंगे। तो इसमें हम मिनट का आधा यानी 35 गुणे 6 इसको कर दें, माइनस ये मिनट यानी 35 का आधा कर दें, तो ये 15 छक्का 90 में से 17.5 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 72.5 अंश। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये मेथड इतना फास्ट मेथड होता है कि अब इस पर हम आपको 1 2 3 अभ्यास करवाते हैं, जबकि मूल ये सिस्टम है। तो इतना स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको हमने ये बताया था कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश तथा 1 मिनट में आधा अंश, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश। इन्हीं तीनों का समायोजन करके घंटे मिनट में घंटे को 30 से गुणा करते हैं, मिनट का आधा करके जोड़ लेते हैं और मिनट गुणे 6 करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर चूँकि मिनट की सुई भी चलती है, तो जितना चलती है उतना माइनस होता है, तब जाकर एंगल आता है। तो इस तरह से ये आपका हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखें, आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। सोवत जागत है। आइए इस प्रश्न में कह रहा है कि 8:20 पर
घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना अंश होगा, कितना होगा? 8:20 पर घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का कोण ये पूछ रहा। अब इसको सबसे फास्ट करने के लिए हमने क्या बताया कि ये घंटे है और ये मिनट है, यानी 8:20 है। चूँकि 1 घंटे में 5 मिनट होता है, 1 घंटे के बीच 5 मिनट होता है, इसी 5 से इसका हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। ये क्या हो गया 40 और ये होगा 20। अब ये रहा, ये इन दोनों का डिफरेंस हमने क्या पाया 20। ये क्या है, मिनट हैं दोनों, अब मिनट बन चुके हैं इसलिए 20 मिनट है। अभी हमने क्या कहा कि मिनट को अंश में बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 6 से। और अब इसमें देखेंगे कि इससे ये क्या ज़्यादा है। अगर घंटे वाला ज़्यादा है तो हम मिनट का आधा जोड़ेंगे, मिनट का आधा जोड़ेंगे। अगर घंटे वाला जो मिनट बना है यह मिनट वाले से कम है तो मिनट का आधा घटाएंगे। बस ये क्या हो गया, 20 छक्का 120 और प्लस 20 का आधा 10, यही हो गया 130 अंश आपका उत्तर। अब ये आपका हो गया। अब इससे अगर आप उस पर देखना चाहते तो यहाँ पर थीटा इक्वल क्या, h गुणे 30 प्लस मिनट बाई 2 माइनस 6m। अब यहाँ h कितना है 8 गुणे 30, मिनट हमारा है 20 का आधा माइनस 6 गुणे मिनट कितना है 20। इस तरह से 8 त्रिक 24 240 प्लस 20 का आधा 10 और 6 20 छक्का 120। इस तरह से 240 10 250 हो गया और इसमें से 120 घटा तो आया कितना, 130 अंश आया। अब ज़रा गौर कीजिए कि इस तरह से भी आपका आ रहा है मूल कॉन्सेप्ट पर, और इसी को थोड़ा सा थिंकिंग करके ये मिनट रहा, घंटे को भी 5 से गुणा करके मिनट बना लिए। क्योंकि 1 घंटे के बीच में 5 मिनट होता है तो 8 घंटे के बीच में 8 पंचे 40 मिनट। इन दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया तो इसमें अंतर कितना मिला, 20 मिनट का। अब इस 20 मिनट के अंतर को हमने 1 मिनट में 6 अंश तो 20 छक्का 120 हो गया। चूँकि मिनट से घंटे वाला ज़्यादा है, यही कैच करना है, मिनट से घंटे वाला मिनट ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इस मिनट का आधा हम जोड़ेंगे, अगर इससे ये कम है तो हम मिनट का आधा घटा देंगे। ज़्यादा पर हम जोड़ेंगे, अगर यह कम होता तो हम क्या करते, घटा देते। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा हो तो जोड़ देंगे, कम हो तो घटा देंगे। इस तरह से बहुत फास्ट होता है। एक अगला प्रश्न हम फिर से लेते हैं, आइए देखते हैं। आइए इस प्रश्न पर हम देखते हैं 9:30 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना अंश होगा। अब यहाँ पर ये 9 है और ये 30 है, 9 घंटे 30 मिनट। इसे मिनट में बदलने के लिए तुरंत 5 से गुणा कीजिए, 9 पचे 45 हो गया और ये 30, इनका अंतर कितना मिला 15। और ये मिनट में है, चूँकि दोनों मिनट बने हैं तो 15, 1 मिनट में 6 अंश तो 15 छक्का 90। अब हम देखेंगे इससे ये क्या है, ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो हम मिनट का आधा इसी में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये मिनट है कितना हमारा 30, तो 30 का आधा इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, ये 90 प्लस 15 बराबर 105 अंश उत्तर हो गया। ये 105 अंश आपका आंसर हो गया। 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ये होगा। आइए 10:10 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर ये 10 है और ये 10 है। ज़रा गौर कीजिए, ये घंटे को मिनट में बदलने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा 50 और ये रह गया 10। इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे तो इनका अंतर क्या मिल रहा है, अंतर इसका हो गया 40। अब इस अंतर को हम किससे गुणा करेंगे, 6 से। चूँकि इससे ये ज़्यादा है इसलिए इसका आधा हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 का आधा क्या हो जाएगा, ये है 4 × 24 240 प्लस 5 यानी क्या हो गया 245। ये इतना अंश आया।
लेकिन ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर, अगर हम ऐसे देखें कि ये है इस समय जो है ये 12 है, ये 9 है, ये 10 है, और यहाँ पर ये आपका, तो अगर हम देखें तो ये 10 पे है ये, और ये इधर है 10 पर। तो इस समय अगर कोण आपसे पूछा जाए तो कोण आप ये बताएंगे या ये बताएंगे? तो आप कोण ऊपर का बताएंगे। इसलिए अभी आपने निकाला है तो ये कोण निकाला, ये 245 है। अगर 245 इधर है तो पूरा कोण 360 होता है। तो 360 में 245 अगर हम घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 115 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पर ये कोण का मान 180 अंश से अधिक हो जाए, अगर यह 180 अंश से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में आंसर पाने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर इससे 360 अंश से हम 245 को घटा देंगे, तो इस तरह से 115 अंश हमारा क्या हो गया? उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस कोण का मान 180 अंश से ज़्यादा हो जाए तब आप इसे 360 से घटा करके आंसर लेंगे। तो ये आपका स्पष्ट हो गया। आइए अगले टाइप पर हम आइए अगले पर हम ले चलते हैं। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि अगर ये दोनों सुइयाँ यहाँ पर हैं और ये सुई पहले चलती है तो ये घूमकर जब तक यहाँ आएगी तब तक ये इस पर चली जाएगी, एक पर। अर्थात यहाँ पर एक चीज़ आता है कि घंटे तथा मिनट की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती हैं। संपाती होने का मतलब 0 अंश का कोण बनाती हैं, या हम कहें कि एक सीध में आ जाती हैं। परंतु 12 से 1 के बीच में संपाती नहीं होती हैं। अगर प्रत्येक घंटे में एक बार और 12 से 1 के बीच में नहीं होती हैं, अर्थात 12 घंटे में 11 बार संपाती होती हैं। तो इस तरह से 12 घंटे में अगर 11 बार हो रही हैं तो 24 घंटे में 22 बार, अर्थात घंटे तथा मिनट की सुइयाँ 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार संपाती होती हैं। ये प्रत्येक घंटे में एक बार होती हैं, लेकिन 12 से 1 के मध्य नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर ये सुई चल रही मिनट की, तो जब तक यहाँ पर पहुँचेगी तब तक ये इस पर, अर्थात इस दोनों के बीच में ये नहीं हो पा रही, ये ओवरलैप नहीं कर पा रही। यहाँ पर ज़रा से गौर कीजिए कि ये 12 बजे ठीक 12 बजे ओवरलैप कर चुकी हैं, इसलिए 12 से 1 के बीच में नहीं हो पा रही हैं। तो ये एक पॉइंट 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार संपाती होती हैं। इस पर प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए 12 घंटे क्वेश्चन दिया जा रहा है। आइए, प्रश्न कह रहा 4 बजे से 5 बजे के मध्य घंटे तथा मिनट की सुइयाँ कब संपाती होंगी? जहाँ पर ऐसे प्रश्न आए वहाँ पर ये है, आपको कंफर्म होना चाहिए कि 5 बजे तो होगी नहीं, 4 और 5 के बीच में होगी, अर्थात 4 बजकर कुछ मिनट पर होगी। तो जब भी यहाँ पर 4 बजे यानी कि प्रारंभिक वाला घंटे जो रहे उसका लेकर और कुछ मिनट, तो मिनट हमें नहीं पता है, यानी 4 बजकर कुछ मिनट पर, यही मिनट पता करने के लिए हम क्या करेंगे? तुरंत इसी में मिनट के लिए हम 4 में 60/11 से हम गुणा कर देंगे, यह मिनट हो जाएगा। यानी यच, ये यच है, ये यम है, तो यच गुणे 60/11 अगर हमने कर दिया तो तुरंत मिल जाएगा। यच 4 है, 4 गुणे 60/11 अर्थात 240/11 या 11 दूनी 22, 2 11 का नाम 11, 9 शेष बच रहा है बटे 11, इतना ये मिनट हुआ। अर्थात
4 बजकर, इसलिए समय क्या होगा 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां संपाती हो जाएंगी। संपाती के लिए 60/11। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका कंफर्म हो गया कि 4 बजे से 5 बजे कह रहा है तो 5 बजे तो होगी नहीं, अर्थात 4 बजकर के कुछ मिनट पर होंगी। वह मिनट पता करने के लिए हमने क्या किया, 4 इसी घंटे को 60/11 से गुणा कर दिया। 60/11 दोनों सुइयों के बीच 1 घंटे का डिफरेंस होता है, दोनों सुइयों के बीच 1 घंटे का डिफरेंस है। तो ये आपका स्पष्ट हुआ। आइए अगले प्रश्न में। प्रश्न कह रहा कि 7 बजे से 8 बजे के मध्य घंटे तथा मिनट की सुइयां कब संपाती होंगी, यानी कब ओवरलैप करेंगी। तो इस समय यहाँ पर 7 बजकर कुछ मिनट पर होगा, न कि 8 बजे, यानी 7 बजकर कुछ मिनट पर। ये 7 यच है, ये यम। तो यहाँ पर तुरंत यम ज्ञात करने के लिए यच गुणे 60/11 तुरंत कर दीजिए, यानी 7 गुणे 60/11। इसे अगर हमने गुणा किया 7 × 42 420/11, 11 से भाग करेंगे, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44 ज़्यादा हो जाएगा, 11 तिहाई 33, 9 बचेगा, 9 90 हो गया, 11 8 88, 2 शेष बचा, 11 बटे हो गया, यानी इतना मिनट। इसलिए संपाती होने का समय, ये मिनट हमारा कितना आया 38 सही 2/11, यानी 7 बजकर 38 सही। तो यहाँ पर संपाती होने का जो समय है वह समय है 7 बजकर 38 सही 2/11। इतना बजे, चाहे इतना बजे कहें या इसी को हम लिखें 7 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। तो आपको कभी इस तरह से आंसर लिखा मिलेगा और कभी इस तरह से, तो जो भी रहे आप उसे उत्तर मार दीजिए। कभी 7 बजकर 38 सही 2/11, कभी 7, और ये जो है आप अलग कर दे रहा है, तो ये घंटे ये मिनट इस तरह से करके। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।